ओम नमः शिवाय दोस्तों, धारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल का आइकन प्रेस करें। इससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप क्रमबद्ध तरीके से कथा का रसपान करते रहेंगे। प्रदोष व्रत। प्रत्येक पक्ष के त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। हर माह में 2 प्रदोष व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले आरंभ होकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल रहता है। प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों की त्रयोदशी के दिन किया जाता है। ये भगवान शिव का पसंदीदा दिन होता है। इस दिन पूजा, व्रत कथा, भजन कीर्तन, गौरीशंकर मंदिर में पूजा और रुद्राभिषेक किया जाता है। प्रदोष व्रत इस बार रविवार 13 अगस्त को मनाया जाएगा। क्योंकि ये रविवार को है, इसलिए इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। ये रवि प्रदोष व्रत आरोग्य प्राप्ति और आयु वृद्धि के लिए किया जाता है। प्रदोष काल शाम 7:03 से 9:12 तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि 13 अगस्त 2023 सुबह 8:19 से 14 अगस्त 2023 को 10:25 तक रहेगी। पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बिल्व पत्र या बेलपत्र, शमी पत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती और फल के साथ पूजा करें। प्रदोष व्रत करने की विधि। प्रदोष व्रत करने के लिए त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजन स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद मंडप तैयार किया जाता है। अब इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत के आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूजन की तैयारियां करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाना चाहिए। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत में आयु वृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। रवि प्रदोष व्रत की कथा। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तो तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच होकर कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं, इसमें रोटियां हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया और बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा
कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा और शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता भी दूर हो गई। इस प्रकार जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है, वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। ओम नमः शिवाय।